नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे 16 दिसंबर को होने वाली राहुल गांधी की रैली की खबर के साथ में। दरअसल राहुल गांधी देहरादून पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में बड़ी रैली की। वहीं अब राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में पहुंच रहे हैं। राहुल की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने लाल तप्पड़ के चांडी गांव में लोगों के साथ बैठक की और लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी की रैली में पहुंचने की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। में आज हमारी यहाँ पर एक जनसभा थी, जिसमें हमने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और आम जन से अनुरोध किया है कि वो 16 तारीख को जो राहुल गांधी जी की परेड ग्राउंड में रैली होने जा रही है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आएँ और रैली को सफल बनाएं। क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे उत्तराखंड के अंदर, और जो भाजपा की 5 साल की जन विरोधी नीतियाँ थी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न, इन सभी के खिलाफ राहुल गांधी जी भाजपा को पर्दाफाश करेंगे, भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। और जनता से आह्वान किया जा रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दे, ताकि प्रदेश के अंदर एक लोकप्रिय जनप्रिय सरकार बन सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और जो भाजपा ने इस 5 साल के अंदर प्रदेश को पीछे धकेला है, उसको हम राज्य को अपने आगे बढ़ा सकें। गदरपुर में भी राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि यहां स्थानीय होटल में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने पार्टी के सभी संभावित विधायक उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। एक ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है। वहाँ पर 40% महिलाओं को टिकट देने की बात हुई। पूरे देश की महिलाएं, खास करके जो कांग्रेस से जुड़ी हैं, मैं खुद भी महिला हूँ, हम लोग उनके इस निर्णय से, उनकी इस पहल से बहुत उत्साहित हैं। और लगातार जो राजनीतिक शक्ति बनाने की महिलाओं को राजनीतिक शक्ति बनाने का जो प्रयास है, मुझे लगता है उसके तरफ ये बहुत ही सशक्त कदम है। उत्तराखंड में भी महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले और वो चुनाव लड़ें, जीतें और सरकार का हिस्सा बने, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रयासरत है। हम लोग काफ़ी सारे सर्वे कर रहे हैं और किन महिलाओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है उस पर विशेष कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में महिलाओं को आप चुनाव लड़ते भी देखेंगे। प्रियंका जी ने बाजपुर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचने की अपील की। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके सफल आयोजन को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल विपिन रावत जी जो हमारे बीच पे नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी की भी मौत हुई है, मृत्यु हुई है। 11 और अधिकारी जवान की मौत के मुंह में समा गए। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा और जो उनके परिजन हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा शहीदों के सम्मान में, पूर्व सैनिकों के सम्मान में, और यह भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारी देश के प्रधानमंत्री जी थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक
समय में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये विभाजन हुआ है, तो हम उनका भी स्मरण करेंगे। और यकीनन ये रैली बड़ी महारैली का रूप लेगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बाजपुर से ऐतिहासिक जनमानस यहाँ से जाएगा। तो उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा रैलियों का सीजन शुरू हो चुका है। जहां एक और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने दी। उम्मीद जताई जा रही है कि जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल कई बड़े चुनावी वादे भी कर सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के दौरे को सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल काशीपुर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। केजरीवाल का काशीपुर दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही चुनाव के मद्देनजर ठोस रणनीति पर भी आम आदमी पार्टी का फोकस रहेगा। आकस्मिक निधन के कारण इस दौरे को स्थगित किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि आगामी 3 दिन जो है वो राज्य में किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये 14 दिसंबर की जो तारीख है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दौरे को लेकर फाइनल हुई है और तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 1 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसी जनसभा, ऐसी रैली और ऐसी जनता का इतना अपार जनसमूह शायद कभी ना हुआ हो काशीपुर में। बाकी उस दिन आप लोग होंगे ही, तो आप और बेहतर तरीके से बताएंगे। ये तो रही बात राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के दौरे की। अब बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी कर लेते हैं, जो एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और बंगाली समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सीएम धामी ने विवाह के बंधन में बंधे 24 गरीब जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना की। सीएम धामी ने सर्व समाज कल्याण समिति की भी तारीफ की, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कहा, देश के सीडीएस की मृत्यु से देश शोकाकुल था और कांग्रेस की नेता गोवा में जश्न मना रही थी। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। आपको बता दें कि भले ही जनरल विपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के लैंसडाउन में जनरल विपिन रावत की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान सभी लोगों ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसानों के घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। काशीपुर में आंदोलन से लौटे किसानों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ किसान जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई।
किसानों ने जीत का जश्न मनाते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन के लिए तैयार रहें। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और पत्रकार भाइयों को बधाई देता हूं जिन्होंने पल पल हमारी खबर दिखाई। और खुशी का माहौल तो है। लगभग 1.25 साल हो गया हमें, तकरीबन 2 महीने पंजाब में आंदोलन चला और 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पर हमने संघर्ष किया, लेकिन जीत के लौट रहे हैं। बहुत खुशी है। थोड़ा सा गम है, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, जो अपने घरों से तो गए लेकिन हमारे साथ वापस नहीं आए, हमारे दिलों में वापस आए हैं वो। उनका नाम भी किसान आंदोलन में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छी होती है और खुशी होती है। जीत के तो कभी किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन ये है कि हमारी अभी लड़ाई कोई ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, अभी हमारी कुछ मांगे जो पहले हमने रखी थी वो हो गई, लेकिन अब लड़ाई आगे और बढ़ गई है। अभी हमारी MSP की जंग चलेगी। अगर सरकार से कमेटी 1 महीने का जो टाइम दिया उसमें मान लेती तो अच्छा है, नहीं तो ये जनसमूह इससे दुगना होकर फिर वापस लौटेगा। ये कोई ख़त्म नहीं है, ये स्थगित हुआ है, एक विराम हुआ है बीच में, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे जो 1 साल से बैठे थे। अगर वो हमारी जो मांगे 1-2 बीच में रह गई हैं, जिसमें अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी भी एक हमारी मुख्य मांग है, अगर उसे बर्खास्त नहीं किया जाता या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं होती तो हम आंदोलन दोबारा खड़ा। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कार्यक्रम होना है, लिहाजा सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में यशपाल आर्य के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे राज्य में सियासत परवान चढ़ गई थी। वहीं अब बाजपुर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बाजपुर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब प्रशासन यशपाल आर्य के दौरे के मद्देनजर किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम है और उसको देखते हुए, जो पिछली बार घटना हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने थाने पे आवश्यक फोर्स मंगाया है और सभी ड्यूटी पॉइंट चिन्हित करके हमने यथावश्यक फोर्स को लगाया है। और पूरा ये ध्यान रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई अवांछित घटना ना हो और पूरी कोशिश रहेगी इस तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही साथ हम पूरी घटना की वीडियोग्राफी करेंगे, निष्पक्ष वीडियोग्राफी कराई जाएगी और यदि कोई इस तरह की घटना में पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात ऋषिकेश की भी कर लेते हैं। दरअसल ऋषिकेश में मजदूर परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हड़ताल करने को मजबूर हैं। ऋषिकेश में मजदूरों की हड़ताल पिछले 12 दिनों से जारी है। दरअसल हड़ताल कर रहे मजदूर सिवाई और गौचर में रेलवे टनल में काम कर रहे 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि DBL कंपनी जब तक बाहर किए गए मजदूरों को वापस काम पर नहीं रखती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि हड़ताल की वजह से रेलवे टनल का काम ठप पड़ा हुआ है। मजदूरों ने कंपनी पर कई आरोप भी लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी लगातार उनका शोषण कर रही है। 12-12 घंटे तक काम करवाया जा रहा है और मजदूरी सिर्फ 8 घंटे की ही दी जा रही है। में ऐसा है कि कंपनी पिछले 1 साल से वर्कर को जो उसका हक बनता है, जो उसका रेट है, वो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। पहले तो इनका रेट और कम था, फिर वर्कर बीच बीच में इनको काम बंद करके बताते रहते थे हमारा रेट बढ़ाइए, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ा रही थी। मगर फिर भी जो हमारा रेट बनता है, जो हमारा ओवर टाइम का जो हमसे करवाया जाता है, तो उसका पूरा रेट नहीं मिल रहा था। इसलिए वर्करों ने ओवर टाइम करना बंद कर दिया। जब ओवर टाइम करना बंद कर दिया तो इन्होंने 18 आदमी की लिस्ट लगा दी कि भाई इनको निकाला जाए, टर्मिनेट किया जाए। तो उसके खिलाफ फिर हमारा भी क्विक एक्शन ये हुआ कि हमने पूरा बंद कर दिया। अब हमारी एक ही डिमांड थी कि हमारे आदमियों को अंदर लिया जाए और जो मेन मुद्दा है हमारा रेट, जो हमारा ओवर टाइम का जो बनता है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरबंस सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनके निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। माफ़ कीजिएगा, बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। बता दें कि हरबंस कपूर उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में से एक थे और
उत्तराखंड के अलावा वे यूपी में भी 4 बार विधायक रहे। उनके निधन से उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वे 8 बार विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। उनके निधन को उत्तराखंड बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।